शुक्र रहेंगे अपनी उच्च की राशि, लेकिन रहेंगे अष्टम भाव में। कैसा रहेगा फरवरी 2025 का पूरा महीना, आप सबके लिए बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो मंथली सीरीज का ये है 5वां वीडियो। फरवरी महीने की हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे लियोज यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। चंद्र राशि से आप ये प्रिडिक्शंस जो हैं वो सुन सकते हैं। बहरहाल फरवरी के महीने में देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो हो रहे हैं मार्गी, शनि हो रहे हैं अस्त, बुध इस महीने में 2 बार ट्रांजिट करेंगे, 2 बार अपनी राशि बदलेंगे। पहले तो मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, उसके बाद कुंभ से मीन में जाएंगे जो कि उनकी नीच की राशि है। वहीं पर शुक्र जो है वो अपनी उच्च की राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी राहु के साथ। और साथ ही में सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे 12 फरवरी को। तो काफी कुछ ग्रह गोचर की स्थिति में बदलाव होगा इस महीने के अंदर। और फरवरी को वैसे भी क्योंकि दूसरा महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि महीना रहेगा कैसा। अब देखिए, शनि इस महीने में अस्त भी हो रहे हैं। सबसे जरूरी बात कि आपका अगर चार्ट समझते हैं तो मंगल आपके लिए एकादश भाव में रहेंगे, गुरु आपके लिए दशम भाव में रहेंगे और इस महीने में मार्गी हो जाएंगे। राहु और शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पे अष्टम भाव में। अब राहु और शुक्र जब युति करेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बनेंगे जिसकी वजह से आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम अलग अलग सेगमेंट्स में बात करेंगे। लेकिन शनि और बुध की युति है यहाँ पर सप्तम भाव में। बुध यहाँ से निकल जाएंगे 11 तारीख को। उसके बाद सूर्य जो है वो आ जाएंगे 12 तारीख को आपके सप्तम भाव में शनि के साथ, और सूर्य अभी बैठे हैं छठे भाव में। इसके अलावा केतु जो है वो आपके लिए लंबे समय से द्वितीय भाव में बैठे हैं। और ये है सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस महीने में 1 फरवरी का चार्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपका कार्यक्षेत्र हम देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में तो बैठे ही हैं। अब इस महीने में बदलाव क्या हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी 4 फरवरी को। सबसे पहले तो आपने जो काम सोचे हुए हैं उसे पूरा करने के लिए आप मेहनत में लग जाएंगे। महीने की शुरुआत से ही दौड़ भाग जो है वो लगी रह सकती है, लेकिन इस महीने में 12 तारीख तक तो देखिए सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, और यहां से आप देखेंगे कि ये दौड़ भाग जो आपकी है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो गया है। इस दौड़ भाग के अंदर कुछ लोग आपके ऐसे हो सकते हैं आपके आसपास जो कि शत्रु का काम कर सकते हैं, या यूं कहूं कि सामने से तो बहुत मीठा आपसे व्यवहार करेंगे, लेकिन पीछे से आपके काम को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, पीछे से आपके काम में कुछ विघ्न डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। किसी के ऊपर जो आपको बहुत ज्यादा नहीं हो शुगर कोटेड बातें कर रहा है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा। या फिर जो आपके काम में बिना वजह दखलंदाजी कर रहा है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए जब लग्न का स्वामी ही छठे भाव में बैठे हैं तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी भी आपको दिखेगी महीने की शुरुआत में। और काफी हद तक अपनी सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा डाइसी आप रहेंगे, या लापरवाही आप बरत सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपके कार्यक्षेत्र में काम में विलंब हो सकता है। मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप काम को थोड़ा सा डिले कर देंगे, 1 या 2 दिन आपकी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके का डिलेज जो है वो काम में देखा जा सकता है। लेकिन हम अगर बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी में आपको अच्छी उम्मीदें यहाँ पे नजर आ सकती हैं। लगभग 20 फरवरी के बाद से आपका कोई काम जो अटका हुआ था वो बनना शुरू हो सकता है, वो काम आपका बन जाएगा। अलग अलग लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, और ये जो आपका संपर्क है वो इस महीने में एक्सपेंशन आपको दे सकता है आपके कार्यक्षेत्र में। इसके अलावा अगर व्यवसाय की बात की जाए तो देखिए, 7th हाउस यहाँ पे कई सारे बदलाव लेकर के आ रहा है। इस महीने के अंदर शनि और बुध की युति बनती है, जहां से बुध जो है वो निकल जाएंगे। बुध निकल जाएंगे 11 तारीख को, और 11 तारीख को निकल करके आ जाएंगे आपके लिए अष्टम भाव में, जहां पहले से ही राहु और शुक्र बैठे हैं। दूसरी बात, इस महीने में शनि तो रहेंगे ही सप्तम भाव में, लेकिन अस्त हो जाएंगे। और साथ ही में आप देखेंगे, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड शनि ही हैं, तो बहुत ज्यादा व्यवसाय को देखते हुए कोई बड़े डिसीजंस लेना इस महीने में फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन आपकी वो प्लानिंग पूरी होना एक बड़ा टास्क हो सकता है। दैट मीन्स उसको पूरा करने में बहुत मेहनत मशक्कत लग सकती है, या फिर कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। तो इस महीने के अंदर अगर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो काम को पूरा करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई सारे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं अगर आप कोई काम को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं, नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें कि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं।
इस स्थिति में भी चीजें आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कई सारे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। इस महीने के अंदर ट्रैवल से जुड़े हुए काम में फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो कि अनप्रोडक्टिव हो, जो कि आपको फायदा ना करें। आप सोचेंगे, प्लान कर लेंगे, यात्रा भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वहां से पैसा नहीं आएगा या वहां से कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फायदा नहीं हो पाएगा सिंह राशि वाले लोगों को इस महीने में, क्योंकि बुध चले जाएंगे आपके लिए अष्टम भाव में, राहु शुक्र पहले से ही वहां बैठे हैं, पैसा फंसने के चांसेस बनते हैं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं। दूसरी चीज कि इस महीने के अंदर सूर्य आ जाएंगे 12 तारीख को सप्तम भाव में। यहां पर देखिए फैमिली बिजनेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा या पिता की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन क्लैशेस जो है वो लगे रहेंगे। अब अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आर्थिक स्थिति अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो रिस्क लेने से बचिएगा, शेयर मार्केट से बिल्कुल दूरी बनाइएगा, या कोई भी काम ऐसा जो कि ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कामों से दूरी बनाइएगा। अगर आप लोन लेकर के कोई कार्य करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो लोन लेने में भी आपके लिए बेहतर स्थिति ये बनती है कि आप एटलीस्ट 20 तारीख के बाद सोचिएगा, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से इस महीने में लगभग 15 तारीख के बाद कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचना बेहतर रहेगा, लेकिन उससे पहले कोशिश भी नहीं कीजिएगा। तो ओवरऑल फाइनेंसेस के लिहाज से देखा जाए, कामकाज के लिहाज से देखा जाए, आपको इस महीने में बहुत ज्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ना है, बहुत सतर्कता के साथ रहना है। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं, तो पंचम भाव के लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति इस महीने में मार्गी हो जाएंगे, दशम भाव में बैठे हैं। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में, आप शादी विवाह तक उस रिश्ते को पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत आप कर सकते हैं, जहां से आपकी फैमिली की तरफ से भी रजामंदी मिल सकती है और एक खुशी का, हर्षोल्लास का माहौल जो है वो रहेगा। वहीं पर अगर नए रिश्तों की बात की जाए, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी महीना बहुत बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव लेकिन देखा जा सकता है बार बार। शनि और बुध जब बैठे रहेंगे तो 11 तारीख के बाद बुध की वजह से कम्युनिकेशन तो बनेगा, लेकिन जैसे ही बुध चले जाएंगे अष्टम भाव में, कम्युनिकेशन हो जाएगा कम। शुक्र भी वहीं पर बैठे हैं, राहु भी वहीं पर है, मिस कम्युनिकेशन ज्यादा हो सकता है, आप गलत दिशाओं में लीड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बनते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे बातचीत में बहुत ज्यादा कटुता या बहुत ज्यादा कड़वापन की वजह से भी आपस में वाद विवाद या लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। जब सूर्य शनि एक साथ सप्तम भाव में आ जाएंगे तो दोनों ही क्रूर प्लैनेट्स हैं, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, और ऐसी परिस्थिति के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि सूर्य मीन्स अग्नि, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के ईगोइस्टिक इश्यूज उठ सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं दशम भाव में, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी शादी टूटने तक की नौबत आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, शादी के बीच में ही कई सारे ऐसी वाद विवाद जो हैं वो उठ सकते हैं, बल्कि पुरानी बातों को लेकर के भी जो बातें हैं या जो शिकायतें हैं वो उठ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको करना ये है, क्योंकि शुक्र की परिस्थिति अभी मई के महीने तक इसी अष्टम भाव में रहेगी, राहु भी यहीं रहेंगे, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इस महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा। जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकती हैं। जो मेल्स हैं वो भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका बुध और शुक्र मजबूत होगा और काफी हद तक आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी दिखेगी। अब बात करते हैं कि पारिवारिक जीवन के हिसाब से पूरा महीना कैसा रहेगा। तो द्वितीय भाव में बैठा है केतु, और द्वितीय भाव के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। बुध हैं आपके महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में और उसके बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में। जैसे ही अष्टम भाव में ट्रैवल करेंगे, कोर्ट कचहरी की मुकदमेबाजी, ऐसी परिस्थितियां उठ सकती हैं। फैमिली बिजनेस को लेकर के वाद विवाद उठ सकता है, बड़े भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, और यहाँ तक कि पैसे को लेकर के भी आपस में किसी न किसी बात को लेकर के कलह कलेश हो सकता है। इस महीने के अंदर जितना ज्यादा आप घर में शिव परिवार की पूजा करेंगे, उतनी ही ज्यादा ये परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी या स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपसी रिश्तों में। अगर बहुत ज्यादा इशू होता है तो घर के जो आरओ हैं या जहां से भी आप पानी पीते हैं सब लोग, वहां पर एक चांदी का स्क्वायर शेप में छोटा सा टुकड़ा लेकर के उस पानी के टैंक में डाल दीजिए, और जितने भी लोग सेवन करते हैं उस पानी का, वो सभी उसी पानी को पिए। ऐसा करने से भी घर में जो कलह कलेश है या जो वाद विवाद है वो खत्म होगा। बात करते हैं छात्रों के हिसाब से ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, पंचम भाव के लॉर्ड बृहस्पति हैं और इस महीने में होने जा रहे हैं मार्गी और बैठे हैं दशम भाव में। जो बच्चे अभी नई पढ़ाई करके निकले हैं, करियर को लेकर के खास
आपका एक दिशा जो है वो आपको मिलेगी, नई नौकरी लग सकती है छात्रों के लिए जो अभी फ्रेशर्स हैं। अभी आप उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा के प्लैनेट भी हैं, मार्गी होने जा रहे हैं, सही डायरेक्शन आपको देंगे, सही मार्गदर्शन आपका करवा सकते हैं आपके मेंटोर्स की तरफ से क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके अलावा इस महीने के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के होता हुआ नजर आता है, आप कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंदर बिना वजह की चीजों में समय बर्बाद करने से बचेगा क्योंकि राहु और शुक्र अष्टम भाव में बैठ करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको इधर उधर भटका सकते हैं। और खास तौर पर ग्लैमर लाइन की तरफ, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किसी ने कह दिया कि आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं क्योंकि बुध भी अष्टम भाव में चले जाएंगे, और वक्ता आप अच्छे नहीं बन पाएंगे इस महीने के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका लग्न कुंडली में आपका बुध बहुत स्ट्रांग ना हो तो लेकिन इस महीने में आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर फैसला करना चाहिए कि आपको किस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ना है। बिकॉज अगर गोचर की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो प्लैनेट तो 8th हाउस में ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो काफी हद तक इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लग्न जो आपकी लग्न कुंडली है, जो आपकी इंडिविजुअल चार्ट है वो क्या कहता है। अगर बात कर ली जाए आपकी सेहत की, तो देखिए राहु, शुक्र और आपका बुध भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। एलर्जी, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा स्पीच क्लैरिटी ना होना, जो छोटे बच्चे हैं उनको हकलाने की समस्या, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है इस महीने में। बिना वजह की एलर्जीज अचानक से आपके सामने आ सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं आपके स्टमक से रिलेटेड। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं इस महीने में नजर आएंगी, लेकिन जरूरी है महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें इस महीने के अंदर। आप नहाने के पानी में कोशिश करें गंगा जल डाल करके जरूर स्नान करें, शालिग्राम जी पर तुलसी का पत्र जरूर अर्पित करेंगे। छोटी छोटी रेमेडीज से आप देखेंगे आपकी सेहत बेहतर होगी, रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना। बट टिल देन ध्यान रखिए अपना, स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्थी। नमस्कार।